हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं सृष्टि यादव, आप सबका स्वागत है मेरी अकेडमी में। हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित, जो कि संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के। हम आज हमारा श्लोक है 9.32, चैप्टर है 9 परम गहन ज्ञान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं, जिससे हमें मिलती है गुरु की कृपा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान्वितांशु। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें हाथ उठा के करना होता है ये मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं गैलयते गिरं यत्र पात्रं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्री परमानंद माधवम। सबके बारे में हम अच्छे से समझेंगे बात। चैप्टर है 9 परम गुह्य ज्ञान, बहुत ही गुह्य ज्ञान जो भगवान सिर्फ अपने भक्तों को देते हैं। 9.32 माम ही पार्थ विपाश्रुते ये अपि स्युः पापयोन्य स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। माम मेरी ही निश्चय ही पार्थ हे प्रथापुत्र व्यपाश्रुत शरण ग्रहण करके ये जो अपि भी स्यु है पाप योन्य निम्न कुल में उत्पन्न स्त्रियाँ वैश्य वणिक लोग तथा भी शूद्रा निम्न श्रेणी के व्यक्ति ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं परम गतिम गंतव्य को। हे पार्थ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं मतलब भगवान को भेद नहीं कर रहे हैं, चाहे वो भले निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो, व्यापारी हो, शूद्र हो, श्रमिक हो, क्यों ना हो वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। मतलब भक्ति सबके लिए समान है। जो भी भगवान की शरणागत होगा और भक्ति में आएगा उसे परम धाम की प्राप्ति होगी, सबके लिए समान है। तात्पर्य यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में 2.4.18 कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्ति के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अधम भक्ति तथा शुद्ध भक्ति द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इन सभी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में आ जाए, जैसा कि व्यपाश्रुत शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि शुद्ध भक्त पथ प्रदर्शन इतना प्रबल है कि वो ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता
और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। मतलब अगर हम शुद्ध भक्ति ग्रहण करेगा, कोई भी व्यक्ति भले वो शूद्र हो, निम्न स्त्री हो, उसे और भगवत भक्ति मिलेगी और भगवत प्राप्ति जरूर होगी उसको। और व्यापाश्रित शब्द दिया हुआ है कि मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। तो हमें सबको भक्ति के रास्ते पर चलना है, यही है मर्म है इस श्लोक का। जब शुद्ध भक्त की हम शरण लेते हैं और उनका संसर्ग करते हैं, संग करते हैं, तो हमारे अंदर वो लक्षण आने लगते हैं और हम भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। भगवत भक्ति बहुत शक्ति होती है, परम शक्ति मैंने खुद अनुभव किया है भक्तों के संग में, जो पवित्रता महसूस की है गुरु माता जी के संग में, अपने गुरु माँ के संग में, और भगवान की शरण लेकर के जो मतलब जीवन का परम गंतव्य मिल गया। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हरे कृष्ण से भक्त को मेरे दिल सलाम। इसे हम डिटेल में बाद में अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये ना हम गूगल मीट के थ्रू या जिम के थ्रू डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप सब ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम इसको देखते हैं और कैसे आप सब कमेंट कर सकते हैं, जैसे आगे पढ़ना चाहें और तरह से भी, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सबको मेरा बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा शो आप सब देख रहे हो, इसके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।